Good morning, all of you. Mute your sound first. आप लोग के बैकग्राउंड में जहाँ आवाज आ रही है उसका साउंड म्यूट कर दीजिएगा. ओके ओके. So today we will revise our next chapter 4. Our need for shelter. Okay. In previous class we revised our third chapter, our needs. Okay. In that chapter we learned about our needs like air, water, food, clothes, transport, and next is communication. Okay, now today we will learn about our other needs, which is shelter. Okay, means home. Okay, हम लोग जैसे हमारे लिए एयर जरूरी है, क्योंकि एयर तो सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है. फिर वाटर जरूरी है, फूड जरूरी है. ठीक है. ट्रांसपोर्ट जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है. उसी तरह सबसे एक और चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है हमारा घर. ठीक है. अंडरस्टूड? यस ध्रुवी. यस यस. ऐसे हम लोग को एक हाउस की जरूरत होती है. हाउस हमारी प्रोटेक्ट करता है. यस यस वेरी गुड. टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ेंगे. ठीक है. रूम इन अ हाउस, एनिमल हाउसेस, इनके बारे में पढ़ेंगे. क्योंकि जैसे हम ह्यूमन बींग्स को जरूरत होती है हाउसेस की, उसी तरह एनिमल्स को भी जरूरत होती है. ठीक है. एनिमल्स के भी घर होते हैं, बर्ड्स के भी घर होते हैं, सभी एनिमल्स के घर होम होते हैं. ठीक है. In previous lesson we learned about some important things we all need. Along with these needs we all need a house to live in. जो हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमारी इम्पोर्टेंट नीड थी. ठीक है. उनके बारे में पढ़ा था. और आज इसी के साथ हमारी एक इम्पोर्टेंट नीड और कौन सी है? घर, जहाँ हम रहते हैं. ठीक है. Our house protects us from heat, cold, dust, germs, animal and thieves. जो हमारा घर क्यों होता है? हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है हीट से. जो गर्मी होती है ना, गर्मी में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते ना, इतनी तेज सनलाइट होती है ना, तो उससे बचाता है हीट से. कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड से बचाता है. डस्ट, धूल से, जर्म्स जो कीटाणु होते हैं. और एनिमल्स जो बड़े बड़े जंगली जानवर होते हैं. और थीव, चोर वगैरह से भी हमको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. हमारा घर. Yes, ma'am. There are different types of houses. We can put these in two both groups. बहुत सारे हाउसेस को दो तरह के ग्रुप में बांट दिया गया है. पहला है टेम्पररी हाउस, जो कि एक जगह स्थिर नहीं होता है. उसको हम आसानी से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं या हटा सकते हैं, या वो टूट सकता है. ठीक है. टेम्पररी होता है. और दूसरा होता है परमानेंट हाउस, जो एक जगह फिक्स हो जाता है और कई सालों तक चलता रहता है. ठीक है. वो परमानेंट हाउस होता है. यस टेल मी. बहुत दिन तक परमानेंट हाउस. यस. हाउस होता है जिसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. सही है. वेरी गुड. तो टेम्पररी हाउसेस आप लोग पढ़ चुके हैं. आप नेम बताइए. नेक्स्ट. Caravan, tent house, houseboat. टेम्पररी हाउस क्या होता है? टेंट हाउस. ओके. टेम्पररी हाउस उसको कहते हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बने होते हैं. ठीक है. ठीक है.
है, जिनको आसानी से हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, या वो ज्यादा दिन के लिए नहीं होते हैं, वो टूट जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं टेम्परेरी हाउस। ठीक है, टेम्परेरी हाउसेज आर द वन विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड नॉट फॉर एवर। हमेशा के लिए नहीं होते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, इनकी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होती है। दे आर बिल्ड अप ऑफ टेम्परेरी मटेरियल। टेम्परेरी मटेरियल से बने होते हैं, ऐसे मटेरियल से जो जल्दी खराब हो सकते हैं, ठीक है ना। यस, टेम्पररी मटेरियल क्या होता है, जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल सकता है, ठीक है, जल्दी खराब हो सकता है या जल्दी टूट सकता है, ठीक है, ऐसे मटेरियल से बने होते हैं। ध्रुवी क्या बोल रही हैं? ऐसे बने Yes. Here some temporary houses. Yes, very good. Here are some temporary houses like huts. Huts are mostly found in villages. Huts कहाँ पाई जाती हैं? झोपड़ी कहाँ ज्यादातर पाई जाती हैं? आप लोगों ने देखा होगा, जो गांव होते हैं, ठीक है, विलेज होते हैं, मोस्टली वहां पर बने होते हैं, गाँव में है ना, गांव में बने होते हैं, विलेज वगैरह में, ठीक है। जब आप जाते होगे तो आप देखते होगे वहां मोस्टली घर इस तरह से बने होते हैं, मतलब वो मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है। दीज आर बिल्ट ऑफ मटेरियल सच एज मड, स्ट्रॉ एंड हे। सूखी घास फूस से और मड, मिट्टी के बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसलिए भी बनाए जाते हैं क्योंकि ये हमें गर्मी से बचाते हैं। इनके घर के अंदर आप जाएंगे तो बहुत ठंडक रहती है क्योंकि मिट्टी से बने होते हैं, है ना। जो हट जैसे घर होते हैं वो बहुत ज्यादा ठंडक होती है क्योंकि पूरा मिट्टी से बना होता है, ठीक है। तो वहां गर्मी से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होता है। दीज हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और मिट्टी के चूंकि बने होते हैं इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। जब बरसात होती है तो पिघलने लगती है, मिट्टी गिरने लगती है ना, ज्यादा बहुत मजबूत नहीं होती। जिस एरिया में कमजोर होता है जो एरिया, फिर वो जल्दी टूटने लगता है। एंड आर आल्सो कॉल्ड कच्चा हाउसेस, इनको कच्चा हाउस बोला जाता है, ठीक है। आप लोगों को ये चैप्टर इसलिए भी रिवीजन कर रहे हैं कि बहुत से बच्चे बाद में जुड़े होंगे जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, इसलिए ये चैप्टर भी रिवीजन इसलिए भी चल रहा है। जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए रिवीजन है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो हमारे साथ कंटिन्यू हो सके, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज कैरावेन। जो कैरावेन होती है, अब आप वैन देख ही रहे हैं, वैन तो यानी कि आप समझ रहे होंगे कि वैन मीन्स तो जो गाड़ी होती है उसको बोलते हैं हम, है ना। ये तो आपको समझ में आ जाएगा। कैरावेन, दीज आर मूवेबल और नो ऑन द गो, मतलब ये मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और ऑन द गो यानी कि चलती रहेगी, इस तरह से चलता रहने वाला घर, ठीक है। हाउसेज विच हेल्प पीपल टू कैरी देयर हाउस एंड बिलोंगिंग while they travel from place to place। जो लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं, मतलब सफर में ही रहते हैं, उनको घूमने का शौक रहता है, तो ये उनके लिए है। कैरावेन को एक हाउस जैसा बना दिया जिसमें सारी फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। आप सो सकते हैं, आप किचन में खाना वगैरह आप रख सकते हैं, इस तरह से बनाया जाता है कि आप उसमें अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। तो ये लॉन्ग वेकेशन के लिए लोग बाग जाते हैं। कैरावेन इज अ हाउस ऑन व्हील्स। जो वैन होगी तो वो तो पहिए, उसमें पहिए होंगे, इसलिए कैरावेन जो है वो पहिए के ऊपर है, ठीक है। जो घर होता है वो पहिए के ऊपर होता है। बट वन कैन नॉट कीप लिविंग इन इट फॉर एवर, लेकिन हम इसको हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये मटेरियल भी खराब हो सकता है। इट इज नॉट अ परमानेंट हाउस, क्योंकि हम इसको एक जगह फिक्स नहीं करते हैं, हम चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चलता फिरता घर है, मूवेबल, इसलिए इसको बोलते हैं। तो ये परमानेंट हाउस में नहीं आता है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं। Yes, yes. Next is tent house. Tent houses
A tent is a house made up a thick strong cloth known as canvas. जो कैनवास होता है वो मोटा और स्ट्रॉन्ग मजबूत कपड़ा होता है, उससे ये टेंट हाउस बनाए जाते हैं। टेंट हाउस बनाए जाते हैं ज्यादातर माउंटेनियर्स जो होते हैं और जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने साथ इसको कैरी किए रहते हैं, अपनी शोल्डर में अपने बैक साइड में इसको टांगे रहते हैं, ठीक है, हैंग किए रहते हैं, और फिर इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और जैसे ही उनको कहीं रुकना होता है तो वो टेंट खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो ये टेंट पूरा आपका एक रूम जैसा बन जाता है जिसमें आप सो सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप कहीं रेनी सीजन होता है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग क्लॉथ होता है कि आपको रेनी सीजन वगैरह से बचाता है, ठीक है ना। The tent can be set up anywhere very quickly and easily. और इसको कहीं भी आसानी से सेट किया जा सकता है और बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है, क्विकली बहुत जल्दी सेट हो जाता है और बहुत इजीली बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। It can also be folded and carried from place to place. और इसको आसानी से फोल्ड करके बैग जैसा बन जाता है और उसको हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आसानी से। सोल्जर्स एंड ट्रेवलर्स यूज टेंट। सोल्जर्स, ट्रेवलर्स, माउंटेनियर्स जो माउंटेन चढ़ते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं वो माउंटेनियर्स कहलाते हैं। वो पर्वतों में जब जाते हैं तो उनको भी इनकी नीड होती है, ठीक है। आप कभी उसमें टीवी वगैरह में, टेलीविजन में देखिएगा, अगर माउंटेनियर्स के बारे में आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा, और या सोल्जर्स को देखा होगा या जो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, आपने ऐसे कोई प्रोग्राम देखे होंगे तो आपने देखा होगा वो कैरी किए रहते हैं, ठीक है। तो वो टेंट हाउस को अपने कैरी किए रहते हैं, ठीक है। हाउस बोट, these are usually found in places where there are lakes and small rivers. ये हाउस बोट मोस्टली वहां पाई जाती है जहाँ पर छोटी नदियां होती हैं, झील होती है, ठीक है। ठीक है, उस तरह से जैसे आप कश्मीर देखते हैं, केरला देखते हैं, जैसे हमारी चित्रकूट को देखते हैं, वहां पर भी बोट होती है, लेकिन वो बोट होती हैं, उनके अंदर घर नहीं होता है। लेकिन आप अगर कश्मीर देखेंगे तो वहां पर वो हाउस बोट रहते हैं, और केरला आप जाएंगे तो वहां पर हाउस बोट मिलते हैं, तो वो फ्लोट होते रहते हैं, मतलब पानी पे तैरते रहते हैं, ठीक है। A houseboat floats on water and it used by people who have to live and travel in water. जो पानी में रहते हैं उनके लिए, और या जो सफर करते हैं उनके लिए, और ये घर उनके लिए यूज होता है जो हमेशा इस जगह एरिया में रहते हैं या जो घूमने आते हैं वो हाउस बोट में रुकते हैं। A houseboat has rooms and furniture just as a real house. हाउस बोट में जो रूम होता है, उसका जो फर्नीचर होता है, वो जैसे हमारे रियल हाउस में हम लोग रखते हैं उसी तरह से होता है, ठीक है। लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लॉट होता है, तैरती रहती है नाव, ठीक है। नेक्स्ट इज परमानेंट हाउस। अभी हम लोगों ने टेम्परेरी हाउस के बारे में पढ़ा। टेम्परेरी हाउस में हमने हट, कैरावैन, टेंट हाउस एंड हाउस बोट के बारे में पढ़ा। अब परमानेंट हाउस में, परमानेंट हाउसेस क्या होते हैं, जनरली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन, कस्बे में और शहरों में पाए जाते हैं। दीज आर बिल्ड अप ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल सच एज ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड आयरन रॉड्स। तो ये किन चीजों से बनाए जाते हैं, जो ज्यादा समय तक चलती रहे, ऐसे मटेरियल, ठीक है, जल्दी खराब नहीं होते हैं, कई सालों तक उनका कुछ नहीं होता है, वो खराब नहीं होते हैं, और अगर थोड़ा बहुत खराब होते हैं तो बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते रहते हैं उन चीजों को, ठीक है। तो उसमें हमें क्या क्या जरूरत होती है, ब्रिक्स होते हैं, ईंट लगाया जाता है, सीमेंट लगाया जाता है, लकड़ी का काम होता है, आयरन रॉड, लोहे की रॉड से घर बनाए जाते हैं। तो ये कई लॉन्ग लास्टिंग होते हैं मटेरियल, जो कई लंबे समय तक चलते रहते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। परमानेंट हाउस कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड। परमानेंट हाउस कई तरह के हो सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हो बंगलो। बंगलो इज अ बिग हाउस दैट ऑफन हैज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ इट। बंगला जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ गार्डन होता है बहुत बड़ा, ठीक है, पीछे भी गार्डन होता है। आप अपने हिसाब से एरिया को यूज कर सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी सिटीज में भी बहुत बड़े बंगलों में भी रहते हैं लोग, ठीक है ना।
परमानेंट हाउस, वो सॉरी अपार्टमेंट्स क्या होते हैं? अपार्टमेंट दीज आर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। बहुत आपने बड़े बड़े शहरों में जाकर देखा होगा कि वहां पर बहुत बड़े बड़े कई स्टोरेज बिल्डिंग होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो उनमें क्या होते हैं? बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं या फ्लैट्स होते हैं, ठीक है, विच हैव सेपरेट हाउसेस कॉल्ड फ्लैट्स एंड और अपार्टमेंट्स एट डिफरेंट फ्लोर। सभी फ्लोर्स में फ्लैट्स होते हैं, कई होते हैं, जैसे एक फ्लैट में 10 हुए या किसी में 20 होते हैं, किसी में 15 होते हैं, फ्लोर वाइज चलता है, एरिया वाइज चलता है। These buildings have lifts for people to travel from one floor to another. ये इन जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती हैं 12 फ्लोर, 13 फ्लोर, 20 फ्लोर, 13 20 फ्लोर, 25 फ्लोर इस तरह की होती हैं। तो वहां पर क्या होता है, इतने सारे स्टेयर्स में तो लोग चल नहीं सकते हैं, तो वहां पर लोग लिफ्ट का यूज करते हैं, ठीक है, चलने के लिए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के लिए। सिंगल स्टोरेज हाउस क्या होते हैं? दीज आर स्मॉलर देन बंगलोर बट आर इंडिविजुअल सेपरेट सिंगल स्टोरेज हाउस। मोस्टली हम लोग जहाँ रहते हैं वहां पर सिंगल स्टोरेज हाउस होते हैं, ठीक है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में ही घर होता है। और अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग सेकंड और थर्ड फ्लोर ज्यादा, इस तरह से हमारे जो हम जिस जगह रहते हैं वहां पे इस तरह की बिल्डिंग आसानी से मिल जाएंगी। सम स्पेशल टाइप हाउसेस क्या है? इग्लूज है, इट इज डोम शेप्ड हाउस टिपिकली बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ सॉलिड स्नो। इसको बनाने के लिए पहले जो स्नो होती है उसको, क्योंकि वो बहुत सॉलिड होती है, इसको पहले ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इनको पहले ब्लॉक से शेप में रखा जाता है और फिर इनको इग्लू डोम साइज का, ये जो साइज है इस तरह का शेप है, ये डोम शेप होता है, गुम्बद जैसा, ठीक है, डोम शेप दिया जाता है। इट इज फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर द स्नो नेवर मेल्ट। ये हमारी दुनिया में जहाँ पर सबसे ज्यादा बर्फ होती है, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज्यादा बर्फ है और सबसे ज्यादा ठंडा रीजन है जो, ठीक है, एरिया है वो, और वहाँ की जो दुनिया की ऐसी जगह है जहाँ पर स्नो कभी मेल्ट नहीं होती, पिघलती नहीं है बहुत जल्दी। लेकिन ग्लेशियर वगैरह जगह आप लोग सुनते होंगे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे ग्लेशियर होते हैं। अब क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है, तो वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे पिघल रहे हैं। स्ट्रीट हाउस क्या होते हैं? दीज आर हाउसेज बेस्ड ऑन पोल्स। इनको लकड़ी के पोल्स में खड़ा करके लकड़ी का बनाया जाता है, ठीक है, ओवर द सरफेस, जो सरफेस से ऊपर होती है, ऑफ द सॉइल और अ बॉडी ऑफ वाटर। जहाँ पर या तो ऐसी जहाँ पर पानी होता है बहुत कम होता है या दलदली मिट्टी होती है, वहां पर इस तरह के हाउसेस बहुत पाए जाते हैं। ओपन योर वीडियो फर्स्ट, अनम्यूट करिए अपने वीडियो को। आप लोग अपना वीडियो क्यों म्यूट कर लेते हैं? साउंड म्यूट करने को बोलते हैं, आप लोग वीडियो म्यूट कर लेते हैं। ओपन योर वीडियो, सभी अपने वीडियो शो करिए। स्वरा, आयुष, ध्रुवी, हिमांगी, दीपक, सौम्या, आप लोग वीडियो ऑन करिए। Inside a house has different rooms. हमारा घर होता है, ये तो हम लोगों ने बाहर का एरिया के बारे में पढ़ लिया कि किस तरह का एरिया होता है, किस तरह का बंगला होता है, किस तरह के घर होते हैं। लेकिन घर के अंदर भी क्या होता है? रूम्स होते हैं, डिफरेंट रूम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? नेटेड डोर्स and windows had to keep away diseases causing insects such as mosquitoes and flies from the house. नेटेड डोर्स क्या होते हैं? जो जालीदार दरवाजे बनाए जाते हैं, दरवाजे के बाहर बहुत लोग जालीदार नेट वाले
डोर यूज करते हैं और विंडो में भी नेट लगा लेते हैं। उससे क्या होता है, वो मॉस्किटोज और फ्लाइज, मक्खियां जो होती हैं वो अंदर नहीं आती हैं, जिससे हम, और कीड़े नहीं आते हैं, जिससे हम बीमारियों, कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। आप लोग सब लोग अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं, नहीं तो मैं क्लास ऑफ कर दूं। वीडियो ऑन करिए। My video is on. मेरे ऊपर शो क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों का? आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am. ओके। तो इनसाइड द रूम क्या होता है, डिफरेंट रूम, बहुत लोग अपने घर में डिफरेंट रूम रखते ही हैं। जैसे बेडरूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम या लिविंग रूम हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, स्टडी रूम हो गया, ठीक है, इस तरह से स्टोर रूम हो गया। डिफरेंट रूम हमने आप लोगों को भेजा भी था, लेकिन आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बहुत कम वर्क भेजा। हमने बोला था आप लोग उसको कंप्लीट करिएगा। बेडरूम, we sleep in the bedroom. Dining room, this is where we have our meals, जहाँ हम खाना खाते हैं, ठीक है। ड्राइंग रूम या लिविंग रूम, जहाँ पर हम सभी एक साथ फैमिली के साथ बैठते हैं, टेलीविजन देखते हैं और आपस में मिलते हैं। जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको भी हम लिविंग एरिया में बैठालते हैं, ठीक है। किचन में हमारा खाना पकता है, ठीक है, ओके, वो जगह जहाँ हम हमारा खाना बनता है। बाथरूम, दिस प्लेस वेयर वी वॉश एंड वॉश क्लॉथ, जहाँ पर हम नहाते हैं और हमारे कपड़े धुलते हैं। स्टडी रूम, घर में एक हमारा स्टडी कॉर्नर होता है या स्टडी रूम भी होता है। जिनका घर बहुत बड़ा होता है वो एक पूरा स्टडी रूम बना लेते हैं या एक कॉर्नर बना लेते हैं, अपनी छोटी सी टेबल रख के साइड में। इस तरह से भी अपना कंप्यूटर रख लेते हैं, लैपटॉप रख लेते हैं, बुक्स रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से एक स्टडी कॉर्नर या स्टडी रूम बना लेते हैं, ठीक है। स्टोर रूम, जो हमारे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो जाती हैं उनको अलग एक कमरे में रख दिया जाता है। जो घर फिर हमारा एक्स्ट्रा सामान जो होता है हमारे घर में, वो हम एक स्टोर रूम बना लेते हैं, उसमें हम अपना सारा सामान रखते हैं। यू शुड डू फॉर योर होम क्या करना चाहिए हमें अपने घर में? कीप इट वेल लिट एंड एरी, तो हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। कीप नीट एंड क्लीन एंड थिंग्स द करेक्ट प्लेसेस, लव इट डेकोरेटेड, साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है, और अपने घर को डेकोरेट करना चाहिए, ठीक है। हाउसेज ऑफ सम एनिमल्स, many animals have houses or shelters, however these animals find or build their own shelters. Many animals have houses or shelters. कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके खुद के घर होते हैं, बनाते हैं वो अपना, जैसे वो वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर होते हैं, वो अपना घर खुद बनाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स बिल्ड शेल्टर्स फॉर देयर पेट और फार्म एनिमल्स। पेट एनिमल्स कौन होते हैं? जिनको हम अपने घर के अंदर रखते हैं, और फार्म एनिमल्स जो हम अपने घर के बाहर वाले एरिया में उनके लिए रखते हैं, उनको फार्म एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। बर्ड्स अपना घोंसला या नेस्ट जो होती है वो खुद बनाते हैं। डॉग को बहुत लोग कैनल बनाकर दे देते हैं, डॉग हाउस बनाकर दे देते हैं बहुत लोग। मोस्टली आप यहाँ पर हमारी कंट्री में कम मिलेगा ये, अदर कंट्री में आपको ज्यादा दिखेंगी, ठीक है। कैनल बनाए जाते हैं, डॉग हाउस अलग बनाया जाता है। फार्म हाउस में जैसे हम अपने काऊ, बफेलो, बहुत लोग हॉर्स पालते हैं तो उनको स्टेबल देते हैं। काऊ और जो बफेलो होते हैं उनको सेट देते हैं घर के बाहर वाले एरिया में। इस तरह से डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। बीज अपना बीहाइव खुद बनाती हैं, इसको मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं हिंदी में। लाइन्स लिव इन अ डेन, लाइन या तो खुले एरिया में रहते हैं अपने एक जगह बना के,
और या फिर वो गुफा के अंदर रहते हैं, ठीक है। इसी तरह भालू भी एक गुफा के अंदर रहता है, ठीक है। स्नेक होल के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर होल कर लेते हैं, उसमें रहते हैं। इस तरह से हर तरह के एनिमल्स अपने अपने घर खुद बनाते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो अपने पेट्स और फार्म एनिमल्स के लिए खुद उनके लिए घर बनाते हैं। मैम यस, मधुमक्खी भी अपना घर खुद से बनाती है। हाँ, ये बनाया है ना, वी लिव इन बीहाइव, वो अपना खुद का घर बनाती हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग भी मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है। बहुत लोग मधुमक्खी पालन जो करते हैं वो मधुमक्खी के लिए भी घर बनाकर देते हैं, ठीक है। बॉक्सेस देते हैं, बॉक्स में मधुमक्खी वहां पर शुगर सिरप डाल देते हैं, जिससे मधुमक्खी अट्रैक्ट होती है, और वहां पर वो फ्रेम में अपना क्या बनाती है, बीहाइव बनाती हैं, और वहां रहती हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब उनका छत्ता पूरा कंप्लीट हो जाता है, हनी भर जाता है उसमें, तो उनको धुआं देके लोग जो उनको पालते हैं वो धुआं देके उनको भगाते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो उनका जिसमें उनके बीहाइव में जो हनी होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, और फिर मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से काम करते हैं, ठीक है ना बेटा। ओके, अंडरस्टूड। यस अच्छा, तो आप ये एक्सरसाइज Yes, आपकी ma'am. सभी की कंप्लीट हो गई होगी। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। तो वेल लिट यहाँ पर हमको टिक करना है, यस। डार्क क्रॉस करना है, अनटाइडी क्रॉस करना है, क्लीन टिक, एरिड टिक, ठीक है। नेम द फॉलोइंग अ हाउस ऑन व्हील। अच्छा, अब आप लोग ये तो अब एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है, इसको हम लोग कर चुके हैं, और जिसका नहीं हुआ है वो इसको कंप्लीट कर लेगा। नेम द फॉलोइंग, ठीक है। जो अ हाउस ऑन व्हील, कैरावैन, अ हाउस ऑन वाटर, हाउस बोट, अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट और फ्लैट बोलते हैं। अ टेम्पररी हाउस टेंट बोलते हैं, मेड ऑफ कैनवास। प्लेस इन द हाउस वेयर ऑल द मील्स आर कुक्ड, तो वो किचन होता है हमारे घर में। मैच करते हैं, मैच द फॉलोइंग। नेस्ट बर्ड बनाती है, स्टेबल हॉर्स के लिए होता है, डेन लाइन लाइन के लिए होता है, कैनल डॉग के लिए होता है, बीहाइव बीज के लिए होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया रिवीजन में, ठीक है। तो इसको रीड करिएगा, और घर में इसकी इसको रीड करके इसके जो वर्क है वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बेटा हम सेंड कर चुके हैं सब, ठीक है। ओके मैम मॉल में बुक आ गई है। बेटा, अभी नहीं आई हैं। ओके ओके, तो आप लोग अपना वर्क करते रहिए, लर्न करते रहिए, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर। मैम फास्ट स्लो कमिंग। बाय मैम। कोई क्वेरी है, आप लोगों को कुछ पूछना है? बाय मैम। ओके, बाय। नो